तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग होता क्या है? देखो, फर्स्टली मैं चेक करता हूँ स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग जो होते हैं वो बोल्ड में लिख सकते हैं, कहीं पर भी कोई भी टेक्स्ट हम लोग बोल्ड कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग ने पिछली दफ़ा देखा था पैराग्राफ टैग, H1 टैग। H1 टैग भी बोल्ड थे, पर तुम लोग बोलोगे कि स्ट्रॉन्ग टैग क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं? तो देखो, सब लोगों के अलग 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 क्रिएटिविटी है। कुछ लोग कहीं पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। H1 टैग बड़ा और बोल्ड भी होता है। अब देखो, स्ट्रॉन्ग टैग कहीं पे अगर तुम्हें टेक्स्ट लिखना हो और स्ट्रॉन्ग में डालना, जैसे मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डालना चाहता हूँ, मैं नीचे लिखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर देखते हैं, एक बार चेक करते हैं कि टीचर क्या बोल्ड हो सकते हैं और स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। तो मैं इसके अंदर डाल देता हूँ STRONG, स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे लिख दिया टीचर, टीचर। अब देखो यहाँ पे कि देखो ये हाईलाइटेड एक तरह से हो गया ना। यहाँ पे देख सकते हैं, देखो, हाउ आर यू स्टूडेंट, आई एम योर टीचर एज ऑफ नाउ। तो यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया स्ट्रॉन्ग टैग का। तो देखा, यहाँ पे हाईलाइट किया, यहाँ पे बोल्ड हो गया। तो हम लोग बीच में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है तुम्हारी क्रिएटिविटी पे कि तुम लोग इस टैग को इस्तेमाल करके क्या क्या कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग टैग इस्तेमाल किया इस लाइन में। यहाँ पे अगर इसे हटाया है तो देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग का इस्तेमाल किया हूँ और टीचर को बोल्ड कर दिया हूँ। देखो, वो टीचर बोल्ड है। अब बात आती है, दूसरे टॉपिक पे जाते हैं। दूसरा टॉपिक है, हाँ, एम्फसाइज के बारे में पढ़ते हैं। एम्फसाइज टैग क्या होता है? देखो, एम्फसाइज टैग इटैलिक और सेमेंटिक एम्फसाइज टैग होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये इटैलिक और सेमेंटिक एम्फसाइज कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं EM, एम्फसाइज का ही होता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में ही लिखते हैं, जैसे पैराग्राफ का शॉर्ट फॉर्म में P कैसे लिखें, तो इस तरह से एम्फसाइज और इटैलिक टैग को हम लोग EM से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं ई एम ओपन और क्लोज ब्रैकेट के साथ। और ये ओपन टैग है एम्फेसाइज का, और ये क्लोज टैग है। इसके बीच में हम लोग लिखते हैं कि भाई EMPHASIZE, एम्फेसाइज टेक्स्ट, एम्फेसाइज टेक्स्ट। इसे सेव कर लेते हैं। सेव करके मैं फिर से देखता हूँ यहाँ पे कि एम्फेसाइज क्या हुआ। देखा, देखो ये दूसरे तरीके से लिखाया मेरा। ये हो गया हमारा एम्फसाइज टैग। एम्फसाइज की मदद से मैंने इटैलिक और एम्फसाइज कर दिया अपने टैग को, मतलब किसी दूसरे तरीके से लिखा। मैंने एक एक कोई एक टाइटल आता है स्टाइल, एक स्टाइल टाइप का टाइटल आता है, मतलब कि एक स्टाइलिश टाइप का मैंने लिखा यहाँ पे। तो एम्फसाइज तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इस टैग को इस्तेमाल करके कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, कहाँ पे लिखना चाहते हैं। तो आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। ठीक है। अब तीसरा टैग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तीसरा टैग है स्पेन टैग। हाँ, स्पेन टैग जो होते हैं कि इनलैंड कंटेनर होते हैं। हम लोग कंटेनर के अंदर ही, ये कंटेनर होते हैं ना, जैसे कि ये कंटेनर है ना, एक कंटेन करके एम्फसाइज चीज़ों को। जैसे एम्फसाइज टैग जो है, ये टैग है। टैग जो होते हैं वो कंटेनर होते हैं। हम लोग इसके बारे में बहुत बारी बात किए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि स्पेन टैग क्या होता है। SPN स्पेन आ गया। स्पेन टैग ओपन क्लोज हो गया। स्पेन टैग के अंदर में, मतलब कि इसके अंदर, ऐसा नहीं इसके बीच में। इसके बीच में हम लोग कुछ लिखेंगे, इसके अंदर पहले हम लोग डिफाइन करते कि STYL स्टाइल जो होंगे वो स्टाइल कलर रेड कर देते हैं हम लोग, COLOR, कलर RED, कलर रेड कर दिए। यहाँ पे इसे हटा देते हैं, कलर लिख देते हैं। अब यहाँ पे लिख देते हैं इन लाइन, इनलाइन स्टाइलिश, इनलाइन स्टाइलिंग। अब देखो, यहाँ पे मैंने रेड कलर से इस्तेमाल करके मैंने टेक्स्ट भी लगाया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ हैप्पी स्टूडेंट, हैप्पी स्टूडेंट। तो देखा,
हैप्पी स्टूडेंट किस कलर में, रेड कलर में। तो मैंने अंदर में ही इस्तेमाल कर लिया कि स्टाइल कैसा होना चाहिए। CSS अभी लिखा नहीं है, CSS मैंने यहीं पे इस्तेमाल कर लिया। ये देखो CSS से हम लोग क्या पढ़े थे कि CSS हमें कलर स्टाइल वगैरह करने के लिए देते हैं, तो मैंने CSS के अंदर में ही इसका इस्तेमाल करनी है। तो ये टैग के अंदर ये टैग एक अलग से कंटेन करके स्टाइल को भी, समझ में आया। और किस पे ये इफेक्ट करेगा, तो इसने जिसको, जैसे पानी, जैसे गिलास में अगर लाल पानी है तो पानी तो है ही है मगर उसका कलर लाल है, तो हम लोग यही इस्तेमाल किए यहाँ पे कि वो रेड होंगे। अब ये देखो यहाँ पे हम लोग इसके जरिए से समझ सकते हैं इसके थ्रू कि ये रेड कलर के हैं। अब मैं इसे ब्लैक, ये ब्लू कर देता हूँ। देखो ब्लू कलर आ गया। तो भाई हम लोग CSS इन लाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब लाइन के अंदर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखो एक ही लाइन में हमने CSS भी इस्तेमाल कर लिया, एक ही लाइन के अंदर ही, एक ही लाइन में देखो स्टाइल भी इस्तेमाल कर लिया, मतलब CSS ही इस्तेमाल किए स्टाइल करने के लिए। और कौन सा स्टाइल इस्तेमाल किए, कलर। कलर कैसा दिए हमने, ब्लू। किस पे वो इफेक्ट करेगा, तो हैप्पी स्टूडेंट पे इफेक्ट किया, समझ में आया। तो ये चीज मैंने इस्तेमाल किया इन लाइन स्टाइलिंग के लिए, ठीक है। अब सेकेंड टॉपिक आता है, अब तुम लोग पे डिपेंड करता है कि तुम लोग कैसे बनाते हो। देखो पहला चीज तो नोट करना कि मैं यहाँ पे जो भी इस टैग इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक अभी तो ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं अभी की कौन कौन सा टैग है कैसे, फिर मैं एक बारी बढ़िया से इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से बनाऊंगा कि भाई एक बढ़िया सा पेज बनाऊंगा ताकि तुम्हें भी समझ में आए मैं कौन सा चीज़ कहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसे इस सारे टॉपिक को जैसे ही ख़त्म हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो जो होंगे इसके ऊपर वो लेके आऊँगा कि भाई इन सबको, चाहे H1 टैग हुआ, ये जो H1 टैग हुआ, पैराग्राफ टैग हुआ, एम्फसाइज टैग हुआ, स्पेन टैग हुआ, इस सबको स्ट्रॉन्ग टैग हुआ, इस सबको इस्तेमाल करके बहुत अच्छा सा आर्टिकल लिख लेंगे यहाँ पे, तो हमारा ब्रशअप भी हो जाएगा और हमारा प्रोजेक्ट भी रेडी होते जाएगा। क्या, अब BR जो टैग होते हैं वो लाइन ब्रेक होते हैं, वो सेल्फ क्लोजिंग होते हैं। मतलब लाइन ब्रेक मतलब कि वहां पे अगर मैंने लिख दिया जैसे यहाँ पे BR टैग लिख दिया तो मुझे क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी टैग को, ऑलरेडी ये इन क्लोज होते हैं। कि अगर सिर्फ इसको एक ही बार लिख दिया और मैंने लिख दिया हेलो स्टूडेंट आई एम हैप्पी टू टीच यू। अब देखो यहाँ पे लिखा भी रहे, ऐसा भी तो हो सकता है, एरर दे सकता है, मगर कोड में भी हम लोग देख सकते हैं कि देखो यहाँ पे कोई एरर नहीं, रिफ्रेश कर लिए। अब देखो आई एम हैप्पी हेलो स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैंने स्पेलिंग पे मत जाओ, देखो हेलो स्टूडेंट आई, हेलो स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स आई एम हैप्पी टू टीच यू। अब ये बातें मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब ये चीज़ें जो है वो मैंने इसमें मैं इसको एक तरह से पैराग्राफ के जैसा इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसमें मैं बहुत सारा लिख सकता हूँ, देयर इज सो मेनी थिंग that I want to teach you। देखो मैंने एक ही लाइन में कितना बात लिख दिया हूँ। तो ये BR टैग के मदद से होते हैं। ये BR जो टैग होते हैं ये ब्रेक क्लोजिंग टैग होते हैं, सेल्फ क्लोज रहता है ये। तो ये BR जो टैग होते हैं ये हम एक पैराग्राफ के जैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर चाहेंगे तो हम बिना पैराग्राफ के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टली के लिए हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टली जो भी होता है वो भी सेल्फ क्लोज होता है। ये तीसरा टैग है। इस वीडियो में एक स्ट्रॉन्ग बताया हूँ, BR बताया हूँ, अब मैं हॉरिजॉन्टली के बारे में जानता हूँ, स्पेन टैग के बारे में बताया हूँ। तो ये चौथा हो गया। फिर HR सिर्फ लिख दिया मैं हॉरिजॉन्टली। अब हॉरिजॉन्टली मतलब क्या होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली का मतलब नाम सुनते हैं ना,
तो ये सिर्फ लाइन देने के लिए काम आते हैं। देखो यहाँ पे मैंने लाइन दे दिया, अब यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो देयर, यहाँ पे लाइन आ गया, लाइन के नीचे ही लिखा है ये, मगर ये किसके अंदर है, ये बी आर टैग के अंदर है। देखो ये बी आर टैग के अंदर सिर्फ मैं लाइन दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे हेलो देयर, फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एच आर टैग दे देता हूँ मैं। तो देखा, बी आर टैग जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टली सिर्फ लाइन देने के लिए काम आएंगे, मगर ये किसी के भी अंदर लिख सकते हैं हम लोग। एच आर टैग को हम लोग किसी के भी अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये एच आर जो टैग होते हैं वो हॉरिजॉन्टली सिर्फ लाइन देते हैं, हमने बी आर टैग के अंदर एच आर टैग को इस्तेमाल किया। बी आर टैग मैंने यहाँ पे किस लिए इस्तेमाल कर रखा था, बी आर टैग एक तरह से हम पैराग्राफ लिखने के लिए इस्तेमाल किए थे। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं, ठीक है, लाइन ब्रेक होते हैं इसमें। इसमें हम लोग बिना बिना लाइन चेंज की, मैंने यहाँ पे अगर मैं चाहूंगा तो यहाँ पे बिना क्लोज के भी मैं लाइन चेंज कर करके लिखते ही जा रहा हूँ, कोई बात नहीं। मैं लाइन चेंज कर करके अपने कोड को समझने के लिए मैं एक पैराग्राफ इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे पैराग्राफ इस्तेमाल किया, मैंने लाइन को क्लोज किया, एक ही लाइन में सारा कुछ लिखा हूँ। यहाँ पे देखो मैं लाइन चेंज कर करके लिखते जा रहा हूँ। जैसे ये देखो, एक दूसरे लाइन में आया, ये तीसरे लाइन में आया, यहाँ पे देख रहे लाइन चेंज हो रहे हैं ना, और बीच में मैंने निशान पाड़ दिया, वो हॉरिजॉन्टली लाइन लाया, तो वो एच आर के मदद से लाया। तो ये सब ये सब चीज़ डिपेंड करते हैं कि एक डेवलपर किस तरह से इसको इस्तेमाल करता है। एक फ्रंट एंड डेवलपर अपने पेज को डिज़ाइन देने के लिए क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने क्या बताया था सबसे शुरू वाले वीडियो में कि भाई हमें HTML में ज़्यादा भी टाइम नहीं देने की ज़रूरत है, क्योंकि HTML प्रॉपर टैग के मदद से हम अपने अपने पेज को, अपने UI को स्ट्रक्चर देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख लिए कि हमें अगर देखो, हमें आगे चल के हम लोग ये पढ़ेंगे कि हम लोग डिज़ाइन, जैसे लोग चाहते हैं कि भाई यहाँ पे कॉर्नर में एक बॉक्स रहना चाहिए, इस कॉर्नर में एक बॉक्स रहना चाहिए, एक बटन रहता है, आगे सब पढ़ेंगे। पर हम शुरू में देख लेते हैं कि बेसिक चीज़ें क्या हैं। तो बेसिक चीज़ें ये है, जैसे स्ट्रॉन्ग टैग है, बहुत सारे जगह पे तुमको नहीं मिलेंगे कि स्ट्रॉन्ग टैग क्या है, बी आर टैग क्या है, बहुत सारे जगह पे नहीं मिलेंगे। एच आर हॉरिजॉन्टली जो लाइन आते हैं वो बहुत लोग बता देते हैं, बहुत सारे जगहों पे नहीं बता पाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि देखो, चीज़ें को सीखते सीखते हम लोग सीखेंगे। तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं टैग के बारे में इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, अब मैं कैसे यूज़ करूँगा अपने प्रोजेक्ट में आपके साथ बनाने के लिए, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, देखते भी जाएंगे और प्रोजेक्ट भी बनाते जाएंगे। आप किस तरह इस्तेमाल करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये रहा एच आर टैग और ये रहा बी आर टैग। बी आर टैग यही होता है कि लाइन ब्रेकेबल रहता है, कि अगर तुम चाहते हो कि अपने पैराग्राफ में लाइन खुद कोड ऐसा, तुम चाहते हो कि एक ही लाइन में सब बात लिखा हुआ है तो तुम्हें समझने में दिक्कत आती है, तुम लाइन चेंज करके लिख सकते हो, वो एज ए पैराग्राफ ही काम करेंगे। इट्स ओके, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो वो तुम डिपेंड करता है कि तुम इसको कैसे इस्तेमाल करते हो, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि लिंक कैसे करते हैं इस तरफ के उस तरफ के। जैसे इसमें CSS एक फाइल डालूंगा, इसको उसको कैसे लिंक करेंगे। पर हम इससे पहले हम बटन बनाना सीखेंगे कि बटन कैसे बनते हैं। एक फॉर्म बनाएंगे यहाँ पे हम लोग, जैसे ऊपर लिखेंगे फॉर्म, और मैं बताता हूँ स्ट्रक्चर कि फॉर्म कैसे बनेगा। फॉर्म बनाएंगे, उसके बाद हम लोग उसके बारे में देखेंगे कि फॉर्म बनाने के बाद नीचे क्या डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो HR टैग के मदद से हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। अगर तुम लोग में से जो पोटेंशियल है, जो इंटरेस्टेड हैं, बहुत अच्छे से नॉलेज रखते हैं, तो वो लोग अपने खुद से बना के रखें, मैं भी बताऊंगा कि कैसे बनते हैं, ठीक है। पॉज कर दो ये वीडियो को, उसके बाद देखो, बनाओ, ठीक है। अभी तक इतना ही समझाया हूँ। अब अगला वीडियो जो है एक प्रॉपर एक फॉर्म बनाऊंगा, एक फॉर्म कैसे बनेगा और कौन कौन सा टैग इस्तेमाल करेंगे। ये नॉर्मल वीडियो थे कि जो आप लोगों को टैग के बारे में डेमोस्ट्रेट कर रहा था मैं, ठीक है। थैंक यू।